अच्छा, आपने एक चीज बोली कि आपके लिए कुछ इंस्पिरेटिंग था, जिसके बाद आपने सोचा कि मैं तैयारी करूं। वो इंस्पिरेशन क्या थी आपके लिए? किसने आपको मोटिवेट मैम किया था? वैसे तो मैं, हाँ, मेरा एक स्पेशल फ्रेंड है। वो ओके। सोचा मतलब उसी की वजह से मैं यहाँ पे इतना। चलो, हमारे स्टूडेंट्स के सामने ना आप अपने कुछ स्ट्रेटेजीज डिस्क्लोज करो। देखो, आप तो क्वालिफाई कर ही चुके हो, है ना? तो आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ में कुछ ऐसी मोटिवेशनल स्ट्रेटेजीज उनको बताओ कि भाई आप कैसे, क्यों आप इतना नोट सेट से डर रहे हो, और कैसे आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हो। बताइए। मैम मैं तो यही कहूंगी हर स्टूडेंट को कि बस एक कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए। जैसे कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट एक दिन में 10 घंटा पढ़ लेता है और उसके बाद जैसे ही पढ़ते नहीं है। ठीक है, मैंने कल पढ़ लिया है तो चलो आज थोड़ा रिलैक्स कर लेते, ऐसा नहीं होता है मैम। यही पहला है, यही आखिरी है, जो करना है इसी में करना है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही यस बढ़िया। मैम, मैंने हमेशा से यही सोचा है। जब भी मैंने कभी भी कुछ भी के लिए पढ़ाई किया है, जैसे जब आरआरबी किया था तो आरआरबी के टाइम पे मैंने यही सोचा था कि यही मेरा बेस्ट है, यही मेरा आखिरी है और यही मेरा फर्स्ट है। मुझे इसी में कुछ करना है। और मैंने जब एग्जाम दे के आया तो मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि तुम अभी तो एग्जाम दे के आई हो, फिर से तुम पढ़ाई स्टार्ट कर दी हो क्या? मैंने बोला कि ये तो मेरी एक एक टाइप की युद्ध है। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का नर्सिंग अड्डा 24/7 पे। तो मैं हूं आपकी परी मैम। और एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल सेशन आप बोल सकते हो, क्योंकि हमारे साथ में जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम नोटसेट का एग्जाम दिया था। तो पहले तो उन्होंने प्री का क्वालिफाई किया। जब उन्होंने प्री क्वालिफाई किया तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया कि जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री क्वालिफाई कर सकती हूँ, तो मैं मेंस भी क्वालिफाई कर सकती हूँ। तो उन्होंने फिर मेंस का एग्जाम दिया, और सोचो क्या, उनका मेंस का एग्जाम भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई हो गया है। तो हम लोग ऐसे स्टूडेंट्स को आपके सामने किस लिए लेकर आते हैं? हम इसलिए लेकर आते हैं तो आपको आपको भी मोटिवेशन मिले कि ऐसा नहीं है कि नोटसेट मेंस का जो एग्जाम है वो आप पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम देते ही नहीं है। वो एक मैकेनिज्म होता है ना हमारा, विड्रॉल मैकेनिज्म, कि देने से पहले ही अपने आप को विड्रॉ कर लेते हैं कि यार अगर नहीं हुआ तो हमारे सामने है आज ब्यूटी सरदार, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया है, नोटसेट का एग्जाम दिया है, और उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्वालिफाई भी किया है। हालांकि वो घर पे बैठकर ही तैयारी कर रहे थे। तो एक स्टूडेंट मैंने आपसे डिस्कस किया था जिन्होंने जॉब के साथ तैयारी करी है, और अब मैं उन बच्चों के लिए ये स्टूडेंट लेकर आई हूँ जिन्होंने घर में बैठकर तैयारी करी है। तो हम डिटेल में इनसे बात करेंगे, भाई इन्होंने किस तरीके से तैयारी करी है, क्या स्ट्रेटेजीज इन्होंने लगाई थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने नोट्स एंड मेंस का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई किया है। तो आइए मिलते हैं ब्यूटी सरदार से। हाय ब्यूटी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ मैम, आप कैसी हैं? मैं भी वेल, बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताओ भाई, आप कहाँ से हो, और जॉब करते हो, क्यों नहीं किया, मतलब एक बार अपने बारे में बताइए। जी मैम, मैं तो वेस्ट बंगाल की कोलकाता से हूँ। और मैंने अपना बीएससी नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि अभी पढ़ाई कर लेते हैं। जॉब तो हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा गोल हमेशा से यही था कि मुझे एक सिक्योर वाली जॉब लेना है, जो कि अगर नॉर्थ सेट में मतलब एम्स में हो या फिर आरआरबी में हो। तो मेरा एम मतलब गोल हमेशा से वही था, इसीलिए मैंने कोई प्राइवेट जॉब तो बिल्कुल किया ही नहीं है और ना ही उसकी तरफ भागा है। और फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया है। जैसे कि मुझे अपना रजिस्ट्रेशन मिला, नंबर मिला, उसके बाद से ही मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट किया है। पहले तो मैंने आरआरबी के लिए पढ़ाई किया और फिर एग्जाम दे के आने के बाद मतलब मैंने अपना फॉर्म फिलअप किया नॉर्थ का। और उसके बाद मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैंने कभी नॉर्थ का सोचा ही नहीं था मैम। होता सच्ची है बता ऐसा, रही हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरा एक डरते हैं फ्रेंड है टीचर के एग्जाम से। सही है। मेरा एक फ्रेंड है जिसकी वजह से मैं नॉर्थ से देने का सोचा है। उसी ने मुझे इंस्पायर किया कि तुम कर सकती हो, तुम कोशिश करके तो देखो। फिर मेरा एक वो है मैम कि मैं अगर कुछ भी करने के लिए उतर जाती हूँ तो मैं पूरा अपना 100% दे देती हूँ उसमें। वेरी गुड। तो फिर मैंने फॉर्म फिलअप किया और उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट किया। लगभग मेरे पास एक महीना ही था प्री के लिए। तो मैंने फिर आपका जितना सारा था वो वन शॉट एफओएन का, एमएसएन का, और फिर विवेक सर की 5 बजे वाली क्लास, पूरा पूरा मैम। यानी कि मतलब यहाँ तक मैंने नॉट से 8 फिर 9 का भी मतलब जितना सारा था वो सब मैंने कर लिया था। आपका पूरा दिन जितना सारा लाइव क्लास होता था वो तो मैं करती ही थी। हम्म। और फिर जितना पास का था मैंने सोचा कि सब काम ही तो आ जाएंगे, पढ़ लेते हैं, तो वही सब किया था। और उसके बाद फिर फ्री का हो गया।
और फिर मैंने मेंस का सोचा, फिर उसमें भी थोड़ा कम टाइम ही था, लेकिन आपका वो मेंस के टाइम पे 2 बजे वाली क्लास थी। और फिर मैंने सारा क्लास किया था मैम आपका, और बहुत हेल्पफुल रहा है। सच्ची बता रही हूँ मैम, आज मैं इतना सोचा है, इतना दूर जो मैं आई हूँ, इसके पीछे मतलब विवेक सर का, आपका, पूरा अड्डा टीम का बहुत 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 हाथ बहुत था मैम, शुक्रिया। बस हम सच्ची बता इसीलिए रही मेहनत करते हैं कि हमें ये गोल्डन वर्ड सुनने के लिए मिले, कि हम जो बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं बस कहीं ना कहीं उनके लिए वो यूजफुल रहे। बहुत अच्छा लगता है सुन के। अच्छा, आपने एक चीज बोली कि आपके लिए कुछ इंस्पिरेटिंग था, जिसके बाद आपने सोचा कि मैं तैयारी करूं। वो इंस्पिरेशन क्या थी आपके लिए? किसने आपको हूँ मोटिवेट मैम। किया था? वैसे तो मैं, हाँ, मेरा एक स्पेशल फ्रेंड है। वो ओके। सोचा मतलब उसी की वजह से मैं यहाँ पे इतना मैं अच्छा, नॉर्थ मतलब सेट के आपके बारे में फ्रेंड है, सोची। और उन्होंने आपको मोटिवेट किया, जिसके लिए आपने सोचा कि चलो यार उतरते हाँ, हैं मैदान में और फतह वो करके बहुत आते हैं। इंस्पायरिंग है, मुझे हमेशा हर पल इंस्पायर करता रहता है कि तुम कर सकती हो, हर कोई कर। मैंने भी यही सोचा मैम, ऐसा कुछ नहीं है कि जब सभी सभी कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। तो बिल्कुल। खास करके इसीलिए, और मुझे हमेशा से मेरे फैमिली का भी, और सच्ची में मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। ऐसा कभी भी मेरे साथ नहीं हुआ है कि मुझे बहुत सारे ताने मिले हैं कि तुमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है कि तुम करो, तुम पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो, जितना आगे बढ़ सकते हो तुम करो, जो करना है करो, बस। ये तो सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि बहुत अगर सपोर्ट फैमिली मिला। हमारे साथ है ना, तो एक तरीके से मेंटल स्ट्रेस नहीं है हमें किसी चीज का। क्योंकि मेंटल स्ट्रेस की वजह से कई बच्चे जो है वो सेलेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि एक स्ट्रेस होता है उनके ऊपर। तो फैमिली का भी आपको बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। अच्छा, आप एक दिन में जी मैम। मतलब कितना घंटे, अगर मैं बात करूं भाई, आप कितने घंटे स्टडीज करते थे? अच्छा, आपने सिर्फ 1 महीने तैयारी करी थी नोटसेट की? यस मैम, बस एक ही महीना मैंने नॉर्थ सेट की। मैंने नॉर्थ सेट की कभी सोची ही नहीं थी, एग्जाम देना तो दूर की बात है, मैंने सिर्फ कभी सोचा ही नहीं था कि मैं नॉर्थ सेट में हमेशा मुझे एक डर सी थी कि नॉर्थ सेट, बाप रे कितना बड़ा सिलेबस होता है, कितना भयंकर, और उसमें सबसे हार्ड होता है। तो हम्म। बस एक ही महीना मैंने पढ़ाई की, और दिन में लगभग 15 से 16 घंटा मेरा हो ही जाता था, पूरा पूरा बैकवर्ड जितना सारा आपका क्लास था। विवेक सर की, स्वरा मैम की थी, फिर आयुषी मैम की थी, सबका क्लास मैंने पूरा खत्म किया इतना टाइम में। और फिर जितना सारा लाइव होता था, कभी 8 घंटा, कभी 6 घंटा, कभी लॉन्ग टाइम 12 घंटा तक भी होता था, तो मैं पूरा बैठ के देखती थी। कभी कभी खाना भी देर से होता था, तो कोई बात नहीं होता था, कि बस चलो चलते रहे। वही है ना, आपने बोला ना कि भाई एक बार मैदान में मैं उतर जाती हूँ तो फिर मैं उस चीज को पाकर ही वहां से हटती हूँ। तो वो आपने प्रूफ करके दिखाया हाँ है कि मतलब आपका जो डर था नोटसेट के एग्जाम का, भाई आपने सोचा करना है, तो उसके लिए आपने बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करी। और हर क्लास आप कह रहे हो भाई आपने बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ में देखी है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भाई, मैं तो आपके लिए सच में क्लैपिंग करना चाहूंगी। आपने इतनी लंबी लंबी क्लासेस ली है, वो भी बिना किसी टीचर की क्लास को स्किप किए हुए। तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज है भाई। और अच्छा, नोटसेट का जो डर था वो हुआ आपका खत्म? हाँ मैम, नॉर्थ सेट का डर बिल्कुल खत्म हो गया। ऐसा लगता है कि ऐसा ऐसा भी नहीं जैसा हम सुनते हैं कि नॉर्थ सेट बहुत बड़ा सिलेबस है, नॉर्थ सेट बहुत ये है, बहुत वो है, मतलब इम्पॉसिबल चीज है। पर मैंने तो जब आरआरबी के टाइम पे भी मैंने सर का एक बुक मंगवाया था, जो सर का है, एकदम हाँ लास्ट मोमेंट में हाँ मुझे मिला था हाँ। मैम। और ये बहुत हेल्पफुल रही है ये बुक मेरे लिए। और मैंने हमेशा से, जब तब भी मैंने ये मतलब हार्ड लेवल का हमेशा से ही पढ़ाई किया था। जैसे कि मेरे पास, मैंने वो पीआर यादव का बुक सॉल्व किया था, मैंने एकदम शुरुआत में ही ले लिया था, और एक ही महीने में मैंने वो भी सॉल्व किया था। हम्म। तो फिर मैंने सोचा कि इतना इजी नहीं करते हैं। फिर हर तरह का क्लास किया है आपका, जब भी कभी मतलब कभी सीएचओ का क्लास आता था, कभी एमडी वाला क्लास आता था, जो भी क्लास आता था मुझे लगता था कि हमेशा इजी ही क्यों, जिस टाइप का भी क्लास आता है, जैसे कि इजी, मॉडरेट, हार्ड, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन आई शुड सॉल्व। देन ऑब्वियसली। मुझे लगा कि चलो करते हैं। तो और फिर मैंने हाल नहीं छोड़ा मैम, मैंने कोशिश करती रही। सोचा कि बस एक ही टाइम है, यही टाइम है अभी, अगर मैंने कोशिश नहीं की फिर तो कभी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया भैया, आपकी बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है। चलो, हमारे स्टूडेंट्स के सामने ना आप अपनी कुछ स्ट्रेटेजीज डिस्क्लोज करो। देखो, आप तो क्वालिफाई कर ही चुके हो, है ना? तो आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ में कुछ ऐसी मोटिवेशनल स्ट्रेटेजीज उनको बताओ कि भाई आप कैसे, क्यों आप इतना नोटसेट से डर रहे हो, और कैसे आप इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हो, बताइए। मैम मैं तो यही कहूंगी हर स्टूडेंट को कि बस एक कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए। जैसे कि हम कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट एक दिन में 10 घंटा पढ़ लेता है, और उसके बाद जैसे कि पढ़ते नहीं है। ठीक है, मैंने कल पढ़ लिया है तो चलो आज थोड़ा रिलैक्स
लेते, ऐसा नहीं होता है मैम। जैसे अगर 6 घंटे भी कोई पढ़े, ऐसा हर स्टूडेंट का कैपेबिलिटी अलग अलग होता है। जैसे मेरा है, मैं देखती हूँ कुछ चीजें कभी नया, हमेशा टीचर्स बोलते हैं कि नया नहीं करना चाहिए एग्जाम से पहले, लेकिन मेरा वो एक कैपेबिलिटी है कि मैं कुछ भी एक बार सुनूं या फिर देखूं तो मेरा वो दिमाग में रह जाता है, और वाह। फिर एग्जाम के टाइम में वो आ भी जाता है। लेकिन हर स्टूडेंट का ऐसा नहीं होता है, किसी का बिल्कुल बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर 6 घंटे भी पढ़े, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जैसे कि हर दिन 6 6 घंटे पढ़ना चाहिए, और ऐसा नहीं कि एग्जाम खत्म हो गया तो नहीं पढ़ते, अभी रिलैक्स करते, नहीं। ये एक टारगेट है, ये गोल है जो हमेशा मतलब चलता रहना चाहिए, ये स्ट्रगल तब तक जब तक अपना मंजिल मिल नहीं जाता। बिल्कुल भी, बहुत ही बढ़िया बात बोली है आपने कि जब तक हम गोल ना अचीव कर ले तब तक हमें बैठना नहीं चाहिए। अगर आप, अच्छा, जब आपने आरआरबी का एग्जाम दिया था तो ऐसा था क्या कि आरआरबी का एग्जाम देकर आए हैं तो चलो यार अब एक हफ्ता मस्त कहीं घूम के आते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर हम नोट्स की तैयारी करेंगे, ऐसा कुछ? नहीं मैम, मैंने 1 घंटा भी चिल नहीं किया था, एग्जाम लेके आने के बाद से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। है ना, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे होंगे, मुझे पता है, जो मैंने आरआरबी का एग्जाम लेके एग्जाम आई देके आए और होंगे। अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था। बिल्कुल नहीं, बहुत सही है ये कि भाई जब तक गोल ना मिल जाए तब तक आप कंटिन्यूअसली लगे रहो, लगे रहो। और यार देखो, सिलेक्शन लेने के लिए तैयारी अच्छी होनी चाहिए, और अगर आपकी तैयारी अच्छी है वो भी कंसिस्टेंसी के साथ में, तो फिर लाजवाब है, सारी चीजें आप अचीव कर सकते हैं। खुश तो बहुत होंगे आप, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस क्वालिफाई किया, आपका इतना बड़ा डर खत्म हुआ। अच्छा, आरआरबी को क्या लगता है आपका, आरआरबी का जो रहेगा आपको क्या लगता है? मैम आरआरबी का मैं एक, मुझे लगता है हो जाएगा, बट मैं थोड़ा टेंशन में हूँ क्योंकि मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ एकदम। और ओके। पहली बार है, फर्स्ट अटेम्प्ट है। मैंने मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि मैंने कभी ये सोच के नहीं पढ़ाई किया कि देखते हैं क्या हो जाएगा, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने हमेशा से सोचा है यही फर्स्ट है, यही लास्ट है और यही वाह, बेस्ट है। वेरी और गुड। हमेशा मैंने उसको चाहा है कि अपना बेस्ट दे सकती हूँ। बिल्कुल नहीं, ये बहुत अच्छा है, यही पहला है, यही आखिरी है, जो करना है इसी में करना है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही यस बढ़िया। मैम, मैंने हमेशा से यही सोचा है। जब भी मैंने कभी भी कुछ भी के लिए पढ़ाई किया है, जैसे जब आरआरबी किया था तो आरआरबी के टाइम पे मैंने यही सोचा था कि यही मेरा बेस्ट है, यही मेरा आखिरी है और यही मेरा फर्स्ट है, मुझे इसी में कुछ करना है। और मैंने जब एग्जाम दे के आया तो मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि तुम अभी तो एग्जाम दे के आई हो, फिर से तुम पढ़ाई स्टार्ट कर दी हो क्या? मैंने बोला कि ये तो मेरी एक एक टाइप की युद्ध है, जिसमें मैं एक बार मैदान पे उतरी हूँ तो तभी उठूंगी जब जीत मैं हासिल कर लूंगी, तभी मैं मैदान से छोड़ूंगी। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया भाई। हमारे स्टूडेंट्स को जब हमारे स्टूडेंट्स आपका ये सेशन देखेंगे ना भाई, वो तो खुशी हो जाएंगे सही में। इतनी बढ़िया लाइंस आपने बोली है कि भाई ये एक युद्ध है, और एक बार अगर तुम इस युद्ध में उतर गए हो ना, तो ये देख लो विजय हासिल करके ही वहां से निकलना है बाहर। तब तक घुसे रहो वहीं पे और तैयारी करते रहो जब तक आपको सफलता ना मिल जाए। और युद्ध में सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है, जो पूरा अपना पूरा हाथ, वो कहते हैं ना एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, उसी को ही सफलता मिलती है। तो भाई बहुत बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और आई एम श्योर कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। लास्ट में कुछ लाइंस हमारे बच्चों के लिए और बताइए। मैम एक बात और। हाँ जी। जी मैम, मैं बोल रही हूँ। मैं मैंने जितना ये सपोर्ट मिला मुझे अड्डा से, सच्ची बता रही हूँ मैम, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं जब पढ़ाई अपना स्टार्ट किया था तो मैं शायद, पढ़ाई तो हर कोई करता है, मैं भी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि मैं जीरो पे खड़ी थी। ओके। लेकिन विवेक सर ने भी बहुत हेल्प किया है। विवेक सर की हर एक क्लास मैंने बहुत पुराना 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 से भी पुराना क्लास मैंने देखा है, आपकी बहुत पुरानी सी पुरानी क्लास देखी है, और सब टीचर्स के तो बहुत हेल्पफुल रहा है मेरे लिए। मैं जीरो से आज मैं मानती हूँ मैं हीरो हूँ लेकिन मैं जीरो से जो हीरो तक का सफर है मैम, आप मैं हमेशा से कहती थी भी रहूंगी मैम। आज मैं जित हूँ, लेकिन जितना मैंने समझा है पढ़ाई के लिए, हर एक क्वेश्चन जब मैं समझती हूँ, मुझे कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन कभी आपकी क्लास से समझ में आता है, तो कभी प्रीति मैम की, कभी स्वरा मैम की, बहुत कुछ मैंने सीखा है मैम आप लोगों से। बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप लोगों का। भाई आज मैं हम इस हमेशा मकाम पे ही हूँ आपके सिर्फ साथ आप हैं। लोगों की वजह से। बिल्कुल।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। आपके शब्द हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, मीन्स अ लॉट। और अभी ऐसा नहीं होता है कि जैसे यहाँ पर ये एंड है, ऐसा भी नहीं है। अभी ऐसा नहीं कि आपने एक एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, भाई अब क्या होता है कि चलो हमने क्वालिफाई तो किया, अब हमें हमारी पसंदीदा जगह भी तो चाहिए, है ना। तो देखो नर्सिंग अड्डा हमेशा आपके साथ में है, हमारे यस ग्रुप्स मैम। में आप ऐड हो, आपके पास मेरा तो नंबर भी है। तो आप जब चाहो तब हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी है, तो आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। चलिए, तो एक बार ओके लास्ट मैम। में हमारे बच्चों के लिए कुछ दो शब्द, कि वो मोटिवेट हो जाए। हाँ मैम, सभी सबको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, सबको ध्यान देनी चाहिए कि एक ये ऐसा नहीं होता है कि सक्सेस सिर्फ स्टूडेंट का होता है। सक्सेस वो स्टूडेंट के साथ जुड़े हुए हर किसी का होता है, जो भी उसके मतलब पढ़ाई के पीछे, उसके सक्सेस के पीछे जिन सभी का हाथ है, जैसे कि माँ बाबा तो होते ही है, और उसके बाद अपने सारे टीचर्स होते हैं, तो उनका भी कदर करना चाहिए, और सबको सबके लिए करना चाहिए। जैसे कि सक्सेस एक का नहीं होता है मैम, और अकेले का सफर सक्सेस में कभी नहीं होता है, सब मिलते हैं। ओके ब्यूटी, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप करते रहिए, गॉड ब्लेस यू। ऐसे ही आप अपने फ्यूचर जर्नी जो है आगे बढ़ते रहिए, आपको सफलता जो है वो मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ये हमारे साथ में जो स्टूडेंट थी, इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मेंस क्वालिफाई किया है, और इनका एक ही गोल था कि युद्ध में उतरे हैं तो विजय हासिल करके ही बाहर निकलेंगे। ऐसा ही आपको भी दृढ़ निश्चय ले लेना है कि जब हम तैयारी कर रहे हैं तो चाहे कुछ भी हो जाए, हम सिलेक्शन लेके ही बाहर निकलेंगे। और उसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी कंसिस्टेंसी। आप कंसिस्टेंसी के साथ में तैयारी करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। किसी भी चीज से डरना नहीं है। अगर आप मैदान में उतरोगे और सही तरीके से तैयारी करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी करते रहिए, नर्सिंग अड्डा हमेशा आपके साथ में है। थैंक यू सो मच।